हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अभी तक आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे चल रहे होंगे और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। हियर वी आर विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आवर होम हर्ट। सबको अपना घर पता है, घर का एड्रेस पता है, लेकिन सबका घर जो है, सबका किसी का कहीं पर है, किसी का कहीं पर। लेकिन अगर एक कॉमन पॉइंट हम देखें, एक कॉमन लैंड जो हमारे पास है, कॉमन लैंड जो हमारा है, दैट इज आवर home, that is our earth. So with that note we are going to start with our topic, right? तो यहां पर देखो common questions हम डिस्कस करेंगे पहले, जैसे why is earth different from other planets? ऐसा क्या है अर्थ में, क्या खास बात है? What makes life possible only here on earth? क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है, बट वील बिलीव ऑन दिस क्वेश्चन, राइट? हाउ इज लाइफ सस्टेन्ड ऑन अर्थ एंड व्हाट थ्रेटन्स लाइफ ऑन अर्थ? ये चार सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज वी हैव our land, our mother earth as our home, right? So we are going to understand all these questions in this session today. All right. So why earth is so special, we have to understand first. Earth is the only known planet that supports the life, my dear students, right? known planet हो सकता है और भी जगह, हमें पता है controversial है, और भी जगह हो सकती है, but we have to understand अभी तक के लिए known planet जहां पर life exist करती है वो हमारी प्यारी सी earth ही है, right? Although many planets, planet exist करते हैं, बहुत सारे planets है, 8 planets तो हमारे खुद के सोलर सिस्टम में ही है. इन आवर सोलर सिस्टम none provide the right conditions, very important point, right conditions for the living organism, for the life, right? Next हमारे पास है life on earth exists only in very thin outer layer known as the crust, right? So earth की layers होती हैं, उसमें से जो outer most land वाली air है, life वहीं पर exist करती है. क्लियर हुआ, समझ आया? ऑल राइट. बाकी की लेयर्स जरा बताना कौन कौन सी है. नाउ अर्थ क्रस्ट इज लाइक अ थिन स्किन ऑफ एप्पल एज कंपेयर टू, इतना थिन नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें एज कंपेयर टू द एप्पल एज अ होल, कितना थिन होता है उसका आउटर पील. सिमिलरली जो अदर लेयर्स ऑफ अर्थ है, राइट, उनके कंपैरिजन में क्रस्ट बहुत थिन है बेटा. ऑल राइट, very thin compared to the whole planet. Satellites launched by the space agencies like ISRO help us to study certain features of the earth as well, my dear students. Again an important part that we have to understand. उसके बाद next है हमारा why is earth such a unique planet? We have to understand, है ना, इतना unique क्या है, इतना क्या खास है हमारी mother earth में. Earth is unique because, अगर ये आपका 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए. क्या क्या? सुटेबल टेम्परेचर है अर्थ का, राइट, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड दैट इज द वाटर, है ना, देन उसके बाद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द लाइवलीहुड. उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर का फंक्शन, ओजोन लेयर खुद में तो टॉक्सिक है, लेकिन वो आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और वहां से हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाती है, राइट. तो ओजोन लेयर इन द लिविंग एरिया तो बड़ी टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, लेकिन जो हमारा आउटर ब्लैंकेट है, जो हमें बचाता है फ्रॉम द आउटर स्पेस, वी कैन से यूवी रेस, सन हार्मफुल रेस, इन सब से हमारे लिए ब्लैंकेट का काम करती है ओजोन लेयर. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में बहुत ही वी कैन से मोल्टन आयरन, आप समझ लो मोल्टन आयरन प्रेजेंट है, जो अर्थ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है बेटा जी. एंड द प्रॉपर साइज ऑफ द अर्थ एंड द ग्रेविटी, एकदम सब चीजें यहां पर परफेक्ट है. दैट्स व्हाई द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, राइट. All these factors work together to support the life. Now, my dear students, planets of the solar system, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, right? There are 8 planets in our solar system. The rocky planet, gaseous planet, यहाँ पे हम समझते हैं क्या है ये चीज, ठीक है. आप देखो, let's imagine, all right, यहाँ we have the sun, right? यहाँ we have the sun, right? अब उसके बाद देखो यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं, दीज आर द ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स
क्या होते हैं बेटा? इनविजिबल लाइंस होती है जिसके अराउंड आपके जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं. दीज आर द इनविजिबल लाइन. ठीक है, पहला प्लैनेट हमारा कौन सा है? द फर्स्ट प्लैनेट वी हैव इज मर्क्यूरी. कौन सा है? मर्क्यूरी. देन उसके बाद वीनस, देन वी हैव वीनस. उसके बाद अर्थ, राइट. देन उसके बाद द फोर्थ प्लैनेट वी हैव इज मार्स. ऑलराइट. और फिर यहां पे होती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट. क्या होती है? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट यहां पर प्रेजेंट होती है. मतलब बहुत सारे मीटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं. और कुछ एस्ट्रॉइड्स तो इतने बड़े हैं जो हमारे मून से भी ज्यादा बड़े हैं. राइट. अब जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंदर वाले प्लैनेट्स है ना, मतलब सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में, दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर द रॉकी प्लैनेट्स. मतलब ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोले जाते हैं. क्या बोले जाएंगे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एज वेल, क्योंकि इसमें लैंड प्रेजेंट होता है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एज वेल. ठीक है, रॉकी प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं इनको. क्या बोलेंगे? इनर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स एज वेल, रॉकी प्लैनेट्स एज वेल एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एज वेल. राइट. अब उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई. यहां पर अपने पास क्या थी? यहां पर अपने पास थी एस्ट्रॉइड बेल्ट. ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स कैसे हैं? All those planets are the gaseous planets. ठीक है, again orbit. All right. अब यहां पर देखो, then we have Jupiter, then Saturn, Uranus and then we have Neptune. ठीक है, राइट. तो यहां पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून मेरा बचा. ये क्या होगा? ये हो गए हमारे रेस्ट, मतलब आफ्टर और आउटर प्लैनेट्स. आफ्टर द एस्ट्रॉइड बेल्ट वी हैव जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इनको हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स. क्या बोलेंगे? आउटर प्लैनेट्स. और वी कॉल देम एज गैसियस प्लैनेट्स. इनमें लैंड प्रेजेंट नहीं होता. दे आर द जाइंट बॉल्स ऑफ गैसेस. राइट, जाइंट बॉल्स ऑफ गैसेस. गैसियस जाइंट्स भी बोलते हैं इनको. क्या बोलेंगे? गैसियस जाइंट्स एज वेल. क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? ऑल राइट. तो वापस आ जाते हैं. रॉकी प्लैनेट्स मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स. देन गैसियस प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. राइट. याद करने के लिए एक स्टेटमेंट है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. राइट, और नट्स, जैसे भी आपको अच्छा लगे. इन सारे प्लैनेट्स में इट इज द अर्थ ओनली दैट सपोर्ट्स द लाइफ, माय डियर स्टूडेंट्स. Venus is hotter than Mercury due to extreme greenhouse effect. अब ये क्या है? ये भी नहीं समझ में आया. अब आप देखो मैम, अगर यहां पर अपने पास सन है और सन के सबसे पास मर्क्यूरी है, तो फिर मर्क्यूरी शुड बी द हॉटेस्ट प्लैनेट. करेक्ट है, सही बात है, लॉजिक तो यही कहता है. बट माय डियर, Venus is known as the hottest planet. Venus is known as the hottest planet. ऐसा क्यों? मर्क्यूरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है. राइट, जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो जिस साइड पर सन होगा वो सबसे ज्यादा हॉट होगी, लेकिन द अदर साइड विल बी वेरी वेरी कोल्ड, क्योंकि यहां पे कुछ भी हीट ट्रैप नहीं हो रही. एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट है जो दोपहर के टाइम पे आपको धूप मिली है, उस वार्मथ को क्या करता है? अपने पास कैप्चर करता है, ताकि आपको रात में बहुत ठंड ना लगे, है ना, क्योंकि अब हीट का सोर्स, एनर्जी का सोर्स सन उस साइड नहीं है. सिमिलरली अब जब यहां ब्लैंकेट नहीं है तो जिस साइड सन की रेज है वो तो बहुत गर्म है, लेकिन द ऑपोजिट साइड इज वेरी 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 कोल्ड. यहां पर अगर हम देखें तो वी हैव अ वेरी थिन बट दी ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब यहां पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर
ब्लैंकेट प्रेजेंट है। तो अभी दिन के टाइम में यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी बहुत गर्मी होगी भाई, बहुत दूर थोड़ी है, तो सन की रेज आ रही हैं, हॉट तो है, लेकिन द अदर साइड, द ऑपोजिट साइड, जब डे टाइम होगा बेटा तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी। दैट इज वाई एवरेज प्लैनेट, और आई कैन से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट इज इंक्रीज्ड, है ना। मतलब अब रात में भी उतनी ठंड नहीं है जितनी यहां पर होती है। तो एवरेज प्लैनेट एज अ होल, हमारा मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट बन गया। सिर्फ आधी साइड की बात नहीं करेंगे, एवरेज प्लैनेट एज अ होल की हम बात करेंगे। क्लियर हुआ, समझ आ गया स्टेटमेंट? ऑल राइट, समझ आ गया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट पर जाते हैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हमने समझा द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो सकता है, द ब्लैंकेट इफेक्ट, ऐसे समझो। मतलब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एक ब्लैंकेट है, और जैसे हमारे ब्लैंकेट में कॉटन होती है जो हीट को ट्रैप करके रखती है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हीट को ट्रैप करने में हेल्प करती है, राइट। A mild greenhouse effect keeps Earth warm and suitable for the life. जैसे मैंने बताया वीनस पे होता है, सिमिलरली अर्थ का भी अपना एक प्यारा सा ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर, एंड अगेन वो क्या करता है, दिन में जो भी हीट आपको रिसीव हुई है फ्रॉम द सन उसको ट्रैप रखता है ताकि रात में भी उतनी ज्यादा एक्सट्रीम ठंड ना हो, बेरेबल हो, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप ना कर जाए, राइट। बट एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट्स लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, राइट, कि यस द वार्मथ इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर एवरेज टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। मतलब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ता जाएगा, बेरेबल टेम्परेचर से भी ज्यादा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्लियर हुआ? ऑन वीनस दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग इट एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट अमंग दी प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है वी कैन से जोन। अब अर्थ के पास ऐसा क्या खास है भाई कि यहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? Perfect distance, perfect temperature, perfect all the features that we have studied till now, right? अब यहाँ पे देखो, it is not too hot to live, not too cold to live, just right for the liquid water, कि वो liquid amount में अर्थ पर exist कर सके, water ऐसे भाप बन के हवा में ना उड़ जाए, water that is very much essential for life. Mars lies at the edge of this zone. अब यहाँ पे देखो, too hot, too cold में अर्थ एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है, लेकिन मार्स भी कहीं ना कहीं एज पर है, तो मार्स कहीं ना कहीं हैबिटेबल है, राइट, लेकिन थोड़ा सा एट अ एज, नॉट हैविंग द सफिशिएंट कंडीशंस फॉर लाइफ। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ साइज। अर्थ साइज इज ऑल्सो परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। इफ अर्थ वर स्मॉलर, gravity would be too weak to hold everything together, right? एटमॉस्फेयर इतना जो हमारा ब्लैंकेट बना हुआ है वो एस्केप कर जाता, वो इतना सस्टेन नहीं कर पाता, राइट? इफ अर्थ वर लार्जर, ग्रेविटी वुड बी टू स्ट्रॉन्ग, एंड जो हमारी थिक हार्मफुल गैसेज है, मैंने बताया ना ऑक्सीजन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओजोन अगर आप देखोगे तो वो एटमॉस्फेयर में दूर से ही ठीक है, वो वहीं हमें को सेव कर रही है, लेकिन अगर पास आएगी तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, नॉट सुटेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो थिक हार्मफुल गैसेस वुड रिमेन ट्रैप्ड हियर. Right size, right gravity, atmosphere retained, and the life is supported. Now about the Earth's magnetic field. As I told you, Earth के सेंटर में एक molten iron present है, which is giving it what? It is giving what? The magnetic field. So Earth behaves like a giant magnet due to the molten iron present in the core. The center, right? ठीक है, अगर आप अर्थ की बात करोगे बेटा, लेयर्स अगर हम बताएं, ठीक है, तो दिस इज योर इनर कोर,
द येलो पार्ट इज योर इनर कोर, देन आउटर कोर इज देयर, ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर, दिस इज योर मेंटल, एंड उसके बाद ये पतला सा लेयर क्या हो गया हमारा क्रस्ट, जहां पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है। मेंटल, ये रहा अर्थ मेंटल, आउटर कोर ओसी, एंड देन दिस इज आईसी इनर कोर। तो इनर कोर में हम देखेंगे मोल्टन आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सोलर विंड्स, ठीक है। जो सोलर विंड्स आती हैं, वहां सन पे बहुत सारे वी कैन से इरप्शंस होते हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं, तो वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये सबसे फाइट करती है, एंड देन इट डाइवर्ट्स इट टुवर्ड्स द पोल, leading us to what? Leading us to see the magic on earth, that is the northern and southern lights, aurora, right? Clear? Harmful cosmic radiation से भी हमको बचाता है। Without this field, life wouldn't be possible to survive on the earth, right my dear students? Next उसके बाद है air contains what? The oxygen, that is very much important for respiration. Respiration में समझा चुकी हूँ लाइफ प्रोसेस वाली वीडियो में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, नाइट्रोजन फॉर द प्लांट ग्रोथ, देन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल्स यूज दिस फॉर द रेस्पिरेशन। तो क्या चल रहा है प्लांट्स और एनिमल्स में? एक गिव एंड टेक चल रहा है। प्लांट्स आर गिविंग अस ऑक्सीजन, वी आर रेस्पायरिंग थ्रू इट, and after the respiration we are giving carbon dioxide to the nature, and that carbon dioxide is taken by the plants for the photosynthesis. It is the interdependence of the life. Clear हुआ? Right? Next अपने पास क्या है? Water. Water, approximately 70% of the earth's surface is covered with the water. लेकिन fresh water है क्या? नहीं, drinkable water नहीं है ये बेटा जी। So act as the universal solvent, again very important for the chemistry purpose, is essential for digestion, yes of course, transportation, again important, metabolism, yes. So water is very essential for the living organism, right? Water cycle ensures the constant supply of water. Water cycle में क्या होता है? Evaporation, condensation, right? And then यहां पर प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, इस तरीके से वाटर साइकिल चलती है, सो दैट अर्थ पर वाटर का अमाउंट, वी कैन से फ्रेश वाटर का अमाउंट रहे। क्लियर हुआ? ओके, देन वी हैव सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स बच्चा। नाउ द जियोस्फीयर इंक्लूड्स, मतलब जहां पर लैंड प्रेजेंट है, इट इंक्लूड्स सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, राइट? Soil provides nutrients like nitrogen, potassium for plants. Geodiversity refers to the variety of geological features that we have on Earth. Land, plateau, mountains, many other things are there present in our geodiversity, right? Also we have the biosphere, जहां पे life present है, ठीक है, जहां पर हमारी लाइफ प्रेजेंट है। सो बायोस्फीयर इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर थ्रू द फूड चेन एंड द इकोसिस्टम। आप लोग के पास होमवर्क ये है, आपको एक फूड वेब और एक फूड चेन कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। एटलीस्ट एक फूड चेन तो आपको, जो भी आपको पता हो, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कार्निवोर, यू हैव टू राइट दैट फूड चेन इन द कमेंट सेक्शन, राइट? Balance in biosphere is very important for the food chain, for continuation of the food chain, and also to maintain, to sustain the ecosystem that is being developed, right? Clear हुआ? Okay, then we have the triple planetary crisis, very important, right? Triple planetary crisis, क्या क्या है यहाँ पे? We have the climate change, as we have discussed. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट में भी हमें चेंज दिख रहा है, राइट? biodiversity का loss, endangered animals, over poaching, right, and hunting,
इन सबसे क्या हो रहा है बेटा जी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एज वेल। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे वी कैन से प्लांट्स उस हाई टेम्परेचर पर नहीं सर्वाइव कर पाते। Pollution is also another reason, right? Water pollution is there, land pollution is there, बहुत सारे plants, animals नहीं survive कर पाएंगे that pollution as well, right? देखो यहाँ पे आ गया next हमारा pollution ही है। Causes burning of the fossil fuels, right? Renewable, non-renewable resources पढ़ाया है, देखो ध्यान से जाके वीडियो। Deforestation and the industrial waste are the main causes of these crises, right? All right. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट। यूज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सन, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स आप लगवा सकते हो, राइट, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद रिड्यूस द पॉल्यूशन, खुद से ही यू शुड हैव दैट कॉन्शियस कि हमें पॉल्यूशन रिड्यूस करना है। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, राइट, कंजर्व द वाटर, फ्रेश वाटर हम जितना बचा सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है। एंड देन प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एज वेल। ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड कंसिडर। क्लियर हुआ? यहां तक था पूरा समरी ऑफ द चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड। अब एक बार फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। व्हाई इज वीनस हॉटर देन मर्करी? क्लोजर टू सन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट, larger size or no gravity? Giving you 5 seconds. Pause and write the answer in the comment section. 5, 4, 3, 2 and 1. The answer, my dear student, is strong greenhouse effect. Clear हुआ? Next है Earth's magnetic field protects us from. Earth's magnetic field protects us from rain, solar wind, सॉइल इरोजन और अर्थक्वेक। जल्दी से आंसर करेंगे सही बच्चे। रेन, सोलर विंड, सॉइल इरोजन और अर्थक्वेक। अगेन 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 and 1. Your answer here is yes, of course, mainly the yes. Now the question for you is that what is greenhouse effect? How does it affects the earth? ठीक है, greenhouse effect क्या है और ये earth को कैसे इफेक्ट कर रहा है? You have to comment that in the comment section. I hope आपको clear हुआ होगा। कोई भी डाउट हो, you can definitely ask that in the comment section. All the best for your exam. God bless you बच्चा. Bye. Take care, my dear. Thank you so much for this amazing session. Bye bye. Take care.